आइए मित्रों, आइए। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वैसे भी टाइम पास कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ प्रोडक्टिव कर लें, क्यों ना कुछ ऐसा कर लें जो हमारे काम आए, क्यों ना कुछ ऐसा कर लें जो हमारे एग्ज़ाम में काम आए, जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो। जिससे मतलब स्मार्ट तरीके से हम एग्ज़ाम के अंदर या कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा करो यार जो मतलब ढंग का हो। फालतू में टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन कल खुल भी जाएगा और ये टाइम कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही टिकटॉक बनाने से, ऐसे ही सोशल मीडिया पर फालतू टाइम वेस्ट करने से, ऐसे ही मोबाइल घंटों लेकर बैठने से, या ऐसे ही आप लोग अगर प्ले स्टोर पर कुछ भी गेम ले करके डाउनलोड करके खेलोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला यार। ऊपर से पॉजिटिव तो क्या होगा, नेगेटिव और हो जाएगा। आप लोग डल से हो जाओगे, आलसी बन जाओगे, आंखें ख़राब कर लोगे। मतलब इससे पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा है बट नेगेटिव ज़रूर हो रहा है। आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है कम्प्लीटली, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। फिर यही दिक्कतें आती रहती है। और अगर ऐसी आदत बन गई ना, ये 21 दिन और इससे आगे भी 19 दिन हो चुके हैं, तो अगर ये आदत बन गई ना यार, क्योंकि ये आदत बनाने के लिए टाइम काफ़ी है ये, अगर ये लगातार किया गया ना ऐसा, तो आदत बन जाएगी और ये आदत दुख देने वाली है। चलो पॉइंट पर आते हैं। आज एक ट्रिक जीएसटी के अंदर एक ली है हमने, जो सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन 3 की है। और आरसीएम आप लोग जानते होंगे आरसीएम क्या है, नहीं है तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आरसीएम क्या होता है। देखिए, जीएसटी जो पे करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक, जो सप्लायर है, जो सर्विस या प्रोडक्ट का की सर्विस दे रहा है, यानी कि सप्लाई कर रहा है, एक तो सप्लायर पे करता है टैक्स। एक उल्टा होता है, एक रिसीवर पे करता है कुछ केसेस के अंदर। मतलब नॉर्मली तो सप्लायर ही पे करता है, जो प्रोडक्ट या सर्विस देता है और जो प्राइस चार्ज करता है वही जीएसटी पे करता है। लेकिन कभी कभी या कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दे रखा है कि कुछ केसेस में आप रिसीवर जो होता है वो टैक्स पे करेगा, वो जीएसटी पे करेगा। और ये स्पेसिफिकली कुछ सर्विसेज के लिए दिया गया है। ठीक है, और गुड्स के लिए भी दिया गया है, लेकिन वो बहुत ही ईजी है, 2 या 3 ही है, तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, 13 से 14 चीज़ें ऐसी हैं जिन सर्विसेज पर जो है वो आरसीएम लगता है। मतलब जो सर्विस दे रहा है वो टैक्स, वो जीएसटी पे नहीं करेगा। जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो नहीं, जो पैसे भी दे रहा है ना, मतलब जो मनी पे कर रहा है वो यहाँ पर टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एडवोकेट हूँ और आप लोग मेरे क्लाइंट हैं, तो आप मुझे फ़ीस तो देने वाले हो ना, तो ड्यूटी तो मेरी बननी चाहिए थी यहाँ पर। नॉर्मल अगर जीएसटी में देखें तो यहाँ तो मेरी ड्यूटी मेरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। आप फीस भी मुझे पे करोगे और मेरी जो जीएसटी बन रही है वो जीएसटी भी आप पे करोगे, अगर आप बिजनेस एंटिटी हैं तो देखते हैं इस ट्रिक में क्या है। देखिए, ट्रिक ये है कि एक आरओसी ने अपनी सग्गी जी को आरसीएम की आईडी दी। देखिए यहाँ पर जो रेड कलर में और जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है ये, ठीक है, जैसे कि ये ए है, ये अंडरलाइन है और रेड कलर में है, ये अपनी ट्रिक के अंदर यहाँ ये अल्फ़ाबेट जो है वो ट्रिक में आएगा। रेड कलर में है और अंडरलाइन है, जैसे ये ए है, ये आरओसी पूरा है, ये सग्गी पूरा है और ये जी पूरा है। इसके अलावा ये आईडी पूरा है और ये डी भी पूरा है, जिसका मतलब यहाँ दी है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। इस एक के अंदर ए ही ऐसा वर्ड है, एक ए ही ऐसा अल्फ़ाबेट है जो अपनी इस ट्रिक में काम आने वाला है। इस आरओसी में पूरा आरओसी है। एक यहाँ मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो। एक के बाद मैंने लिखा हिंदी में एक, ताकि समझने में आसानी हो। इसका मतलब है एक आरओसी पूरा का पूरा अपनी ट्रिक में आएगा। ने अपनी सग्गी जी यार आप मेरे हिसाब से इंडियन हो तो ये आराम से समझ जाओगे कि सग्गी जी क्या होते हैं। अपने जो गनायत वगैरह होते नहीं है क्या, उनको बोलते हैं सग्गी जी, सग्गो जी। मतलब जो ससुराल वाले वगैरह होते हैं यार। ठीक है, ट्रिक बनाई यार, समझने में आसानी होगी, समझ जाओ यार, फीलिंग्स को समझ लो। सग्गी जी मतलब आरओसी ने अपनी सग्गी जी को, क्योंकि वो उसके रिश्तेदार भाई सग्गे हुए हैं तो भैया थोड़ा उनका ख्याल रखना पड़ता है, तो आरओसी ने अपनी सग्गी जी को, सग्गी यहाँ जी है, ये भी अपनी ट्रिक में काम आने वाला है, क्योंकि भाई सग्गी है तो पीछे जी इज्जत तो देनी पड़ेगी ना यार। जी को आरसीएम की आईडी दी। आरसीएम जो है ये पूरा का पूरा मतलब अपन ने ऐसे ही उठाया, क्योंकि ये टॉपिक ही तो आरसीएम पढ़ रहे हैं ना,
किसकी आईडी दी भाई, ट्रिक में आरसीएम का नाम नहीं आया तो आईडी किसकी दी? तो ये ट्रिक में आरसीएम का नाम आया है, लेकिन इस आरसीएम से कोई ट्रिक नहीं है, ये आरसीएम अपन ने पूरा टॉपिक का नाम उठाया कि आईडी दी। आईडी जो है आई और डी, इस पर और इस डी का हमने मतलब निकाला है, जो मैंने हिंदी में लिखा है दी, ठीक है। ये है, ये पूरी की पूरी ट्रिक बनेगी। अब ट्रिक क्या है इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्रिक ये है जो ये ए है उससे एडवोकेट्स सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। अगर मैंने आपको एग्जांपल भी अभी दिया था मेरा और आपका, कि अगर कोई एडवोकेट है और वो बिजनेस एंटिटी को कोई भी तरीके की सर्विस देता है, तो एडवोकेट अपनी फीस में से, एडवोकेट जो है वो नहीं पे करेगा जीएसटी, जीएसटी बिजनेस एंटिटी पे करेगी, क्योंकि वो सर्विस लेने वाली है, वो रिसीवर है, ठीक है। दूसरा है आर, जो है आरओसी का, आरओसी का है आर। ये मैंने जो अलग अलग हो रहे हैं ना, जैसे ए है, इसके बीच में काफ़ी स्पेस आके फिर आरओसी आया है, फिर काफ़ी चीज़ें बीच में अलग आई, फिर सग्गी जी आया है और जी अलग आया है, फिर ऐसे करके जो दी मैंने, तो फिर वहाँ मैंने ये बीच में एक स्पेस रख दिया ये वाला, ताकि ये आसानी रहे समझने में। तो ए हो गया। उसके बाद आर, आर है रिकवरी एजेंट, दैट इज़ रजिस्टर्ड गुंडे। मतलब कुछ जो ये कंपनियां होती है, बैंक्स वगैरह, जो लोन वगैरह दे देती है, और फिर वहाँ से अब कोई लोन जो देता है, यानी कि बैंक का जो मैनेजर है, वो तो जा कर के उनसे लोन वापस नहीं लेके आएगा। अगर वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा, यानी उनसे पैसे वापस कौन वसूल करवाएगा? तो इसके लिए कुछ रजिस्टर्ड बंदे होते हैं जो ऑलरेडी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर ग्रुप्स बने होते हैं, जो है वो संस्था उन्होंने बना रखी होती है, वो इसी चीज़ का काम करते हैं। यानी अगर ऐसे तो कोई जाएगा तो यार उन पे केस हो सकता है कि यार ऐसे कैसे धमका के आप पैसे ले रहे हो, बट इनको तो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ने ही किया है, ये रजिस्टर्ड गुंडे हैं। गुंडे तो अपन नाम दे रहे हैं, बट ये रजिस्टर्ड ऐसे होते हैं व्यक्ति जो ये रिकवरी का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हैं किसी को भी, रजिस्टर्ड जो एजेंट वगैरह हैं, तो वो टैक्स नहीं भरेंगे। जो सामने वाले जिनको वो सर्विसेज दे रहे हैं, जो उनको पैसे पे करेंगे, जो वही इनकी जीएसटी भी पे करेंगे, ठीक है। फिर है ओ, आरओसी का, आर हो गया, ए हो गया, अब है ओ। ओ में है ओवरसीइंग कमेटी। ये ओवरसीइंग कमेटी जो आरबीआई वगैरह को सर्विसेज देती है अपनी, अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो फिर यहाँ पर आरबीआई ही जीएसटी पे करेगा, उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है उन कमिटीज़ को, ठीक है। फिर आरओसी का सी है जो है कॉपीराइट। फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल म्यूज़िक या कुछ भी मेरी ओरिजिनल चीज़, कॉपीराइट में आप समझ गए होंगे, जो ओरिजिनल बुक्स वगैरह जो होती है मैंने खुद बना रखी है, मेरी कॉपीराइट करके रखी है, जिसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है एज अ सेल करने के लिए वगैरह वगैरह। तो अगर कॉपीराइट की कोई भी चीज़ है और वो अगर आप किसी को देते हो, अगर आपका जैसे कि आपने म्यूज़िक ही बनाया और आप म्यूज़िक देते हो पब्लिशर को कि वो पब्लिश कर दे, तो यहाँ पर जो आप अब यहाँ पे सर्विस कौन दे रहे हो? आप दे रहे हो, और लेने वाला सामने वाला। तो जीएसटी यहाँ पर जो भी बनेगी वो आप नहीं पे करोगे, वो सामने वाला पे करेगा, बस इतनी सी बात याद रखिए, ठीक है। फिर सग्गी जी आ गए अपनी। सग्गी जी का एस कहता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉरपोरेट और पार्टनरशिप फर्म। देखिए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज यानी जो ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट वगैरह की जो सर्विसेज होती है, वो सर्विसेज बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन देखता है, व्यक्ति चाहे कोई भी दे, यानी देने वाला कोई भी हो, पर दे किसको? सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉरपोरेट और अगर पार्टनरशिप को देता है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यदि आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर यहाँ पर किसी भी पर्सन ने बॉडी कॉरपोरेट या पार्टनरशिप फर्म के अलावा किसी को भी ये सर्विस दी स्पॉन्सरशिप की, तो फिर यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स वही पे करेगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बॉडी कॉरपोरेट को देता है स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज, तो वहाँ पर बॉडी कॉरपोरेट उसकी जीएसटी पे करेगी, और अगर पार्टनरशिप फर्म को देता है तो वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म उसकी जीएसटी पे करेगी। बस इतनी सी चीज़ है। फिर सग्गी जी में एस हो गया। अब लेते हैं ए। तो ए में क्या है? आर्बिट्रल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। अगर आर्बिट्रल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को ही दी जाती है, उसके अलावा कोई होगा तो यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्बिट्रल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी जाती है तो वहाँ पर जो सर्विस देने वाला है वो टैक्स पे नहीं करेगा, बिजनेस एंटिटी पे करेगी, क्योंकि उसको सर्विस दी जा रही है। फिर सग्गी जी में जी है। जी है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट
टू बिजनेस एंटिटी। यहाँ पर देखिए बिजनेस एंटिटी वर्ड आ रहा, जो ये आ रहे हैं पीछे बिजनेस एंटिटी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अलावा अगर किसी को गवर्नमेंट सर्विसेज देती है तो वहाँ पर टैक्स गवर्नमेंट नहीं, जिसको सर्विस दी जा रही है, मतलब यहाँ पर फिर गवर्नमेंट सॉरी फिर यहाँ पर जो दे रहा है सर्विस वो पे करेगा। लेकिन यहाँ पे सर्विसेज अगर गवर्नमेंट पे किसको, बिजनेस एंटिटी को देती है, तो फिर बिजनेस एंटिटी ही इसका क्या करेगी, जीएसटी पे करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी। वापस सुन लीजिए, सग्गी जी में एस हो गया, ए हो गया, जी क्या है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, यानी गवर्नमेंट किसी भी तरीके की कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को देती है तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी ही आरसीएम के अंडर उसका जीएसटी पे करेगी। ठीक है, फिर है सग्गी जी का जी और आई, जी और आई दोनों से ट्रिक बनेगी। जी से है जी और आई दोनों से क्या है, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज, देखिए ये स्पेसिफिक सा है कि अगर गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड, ऊपर क्या था, ऊपर जी से था सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, लेकिन यहाँ क्या आया है, गवर्नमेंट बाय रजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को केवल इमूवेबल, देखिए ये छोटा सा आई जो मैंने यहाँ लिखा है वो उसका यहाँ पे इमूवेबल से कनेक्शन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उसको अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज देती है तो फिर वहाँ पर उस बिजनेस एंटिटी को ही, या फिर बिजनेस एंटिटी नहीं कहे कि अपन यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही जीएसटी पे करनी पड़ेगी। सिंपल सा है, याद रख लेना यार, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर है जी, सग्गी जी को इज्जत दे रहे हैं तो उसका जी जो है वो जी क्या है, वो जी ये है कि जीटीए सर्विसेज, ये जो ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड होती ना वो सर्विसेज है, तो इसमें भी जो जीटीए की सर्विसेज देता है उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो सामने वाला जो लेने वाला है, जो रिसीवर है, वो इसके अंदर जीएसटी पे करेगा। फिर है आईडी, अब भाई आरसीएम के अपन आईडी दे रहे हैं उनको, सग्गी जी को, तो आई से मतलब है इंश्योरेंस एजेंट द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज। देखिए इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है ना वो कितने होते हैं यार, कंपनी एक होती है बट आई थिंक लाखों में होते हैं इंश्योरेंस एजेंट, हर घर में आपको एक इंश्योरेंस एजेंट मिल जाएगा क्योंकि ये आम है यार मेरे हिसाब से तो ये आम ही है। आप शायद आपके भी घर में होगा एक इंश्योरेंस एजेंट, ये जो इंश्योरेंस एजेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और कंपनी एक होती है। तो अब कंपनी जब उस इंश्योरेंस एजेंट द्वारा दी गई सर्विसेज का पेमेंट करेगी तो क्यों ना उन लाखों इंश्योरेंस एजेंट्स का वो जीएसटी भी वहाँ रख ले और सीधा गवर्नमेंट को जमा करा दे, क्योंकि गवर्नमेंट को भरोसा तो ज़्यादा कंपनी पर है, इंश्योरेंस के एजेंट जो हैं वो तो लाखों बिखरे पड़े हैं छोटे छोटे, वो जीएसटी पे करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कंपनी तो कंपनी है, वो तो बहुत बड़ी, उसको चलने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, रहने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर भी आरसीएम लगा दिया कि जो सर्विसेज दे रहे हैं, दे तो कौन रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट दे रहे हैं ना, लेकिन वो नहीं टैक्स पे करेंगे, वो जीएसटी पे नहीं करेंगे, पे कौन करेगी, रिसीवर कौन है यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी है, तो कंपनी जो है वही उनका भी जीएसटी पे करेगी, खुद का करेगी अलग बात है, इस सर्विस देने पर कंपनी जीएसटी पे करेगी। फिर आईडी का डी क्या है कि डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी को सर्विसेज, यदि डायरेक्टर्स जो बीओडी वगैरह होते हैं, जो कोई भी डायरेक्टर है वो अगर कंपनी को सर्विस देता है तो वहाँ पर डायरेक्टर को जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सर्विस के लिए कंपनी ही पे करेगी। वही सेम भरोसे वाली बात है कि कंपनी इतनी बड़ी है वैसे भी, तो वो कंपनी पे कर दे तो बेटर रहेगा। गवर्नमेंट को कंपनीज पर ज़्यादा भरोसा है लोगों से। फिर है आईडी दी, अब दी जा रही है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो उस डी का जो है डी है, और उस डी का मतलब है DSA, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट द्वारा केवल बैंक या NBFC को सर्विसेज। अगर डायरेक्ट सेलिंग जो एजेंट्स होते हैं वो यदि बैंक या NBFCs को सर्विसेज देते हैं तो यहाँ पर उस डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है उसको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर बैंक या NBFC जो है वो उसकी जीएसटी भी पे करेगी। तो ये ट्रिक थी
मेरे हिसाब से पसंद आई होगी यार, मैंने काफ़ी सोच समझ के इसको बनाया है ताकि यार आप लॉकडाउन जो हो रहा है इसका ऐसे ही मिस यूज़ ना करें, इस टाइम को मिस यूज़ ना करें, इसको कुछ यूटिलाइज़ करें। तो बैठे थे वैसे ही तो बना ली। हम्म, अब अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, ये जो मैंने बनाई है ट्रिक, इस ट्रिक का अभी जस्ट फॉर्मेट में बनी हुई थी, अगर यहाँ से आप उतार लेते हो तो इट्स गुड, और नहीं तो आप अगर पीडीएफ चाहते हो इसका तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, छोटा सा हाई लिख के पीडीएफ लिख देना, जीएसटी की जो मेमोरी ट्रिक है वो भेज दीजिए, तो मैं उस पर पीडीएफ भेज दूंगा। और अगर आप लिख पाते हो तो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा सोशल मीडिया, अगर जो टेलीग्राम वगैरह के चैनल हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, अगर उससे आप जुड़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जा कर के इसको, टेलीग्राम चैनल से तो मेरे हिसाब से आपको जुड़ जाना चाहिए, वहाँ पर इसके काफ़ी जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों को देख लेना। फेसबुक पेज भी है, लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। एंड अगर आप लोगों को यह ट्रिक जो मैंने बनाई है वो पसंद आई है तो फिर लाइक भी बनता है यार, कमेंट भी कर दीजिए, इससे यार मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने क्या मतलब जो बनाई है वो आप लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है तो भी आप उससे रिलेटेड कोई भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, मतलब मैंने जो बनाया जैसे कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, अगर आपको लग रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है कि यार ये सही नहीं है, ये थोड़ा सुधार कीजिए, तो मैं बिल्कुल इसमें अगली जो भी नेक्स्ट ट्रिक लाऊंगा, जो भी नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा वो इससे रिलेटेड, मैं वो जो उसके अंदर सुधार होगा वो करके लाऊंगा। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली न्यू वीडियोस है इसी तरीके की, कंपनीज एक्ट पर है या इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो अपना सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, कंपनी लॉ है एंड ऑडिट है मेनली, तो इनके अंदर जो मेरी ट्रिक्स होगी वो स्पेसिफिक सेक्शंस भी पर भी हो सकती है, कोई टॉपिक पे भी हो सकती है। एंड कोई जो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो अपने को थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है तो वो टॉपिक्स भी मैं उठा के लाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है वो भी दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए कि मैं नया वीडियो डाल रहा हूँ, और आप लोगों को इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए, टाइम को यूटिलाइज़ करते वो, तो वो वीडियो देख लेना चाहिए। खैर, आई होप पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, नहीं भी आया तो कमेंट तो करो यार, बताओ तो सही। ठीक है, बाय बाय।